गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 सीबीएसई बेस्ड आरोह पार्ट 2 का काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर आत्म परिचय का पहले प्रतिपाद्य बताऊंगी, उसके बाद उसका सारांश बताऊंगी। तो आत्म परिचय जो कवि के द्वारा रचित है और कवि का नाम है हरवंश राय बच्चन। कवि का प्रतिपाद्य बताते हैं। सबसे पहले प्रतिपाद्य में आपको ये लिखना है कि जैसे कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। संसार में पूरी तरह से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कभी अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक मतलब दो राहों वाले द्वंद्वात्मक यानी द्वंद्व चल रहा है, ऐसे संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद है, रोदन में राग है, शीतल वाणी में आग है। और विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उभर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। कभी क्या कहता है यहाँ पर कि मैं दुनिया में तो हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, वह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से कि जैसे दुनिया से इन्हें कोई वास्ता ही नहीं है। अब हम आपको बताते हैं सारांश। ये तो था प्रतिपाद्य, अब बताते हैं सारांश। कवि कहता है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जय जयकार करता है जो उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कभी सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ इत्यादि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। चाहे वो उसे सुख मिले या दुख मिले, तब भी एक सा ही रहता है दोनों स्थितियों में। चाहे उसका यश हो या अपयश हो, तब भी वह वैसा ही रहता है। और यदि कोई हानि हो जाए तब भी वह वैसा ही रहता है, और लाभ हो जाए तो भी वह दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसा ही रहता है। यह संसार कैसा है? मिथ्या है, झूठ है। अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उसे गाना मानता है। संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी कहता है। ये तो था आत्म परिचय का सारांश। अब हम आपको बताते हैं इसी का दूसरा पार्ट है जो हरवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, एक गीत। इसका पहले प्रतिपाद्य बताएंगे, उसके बाद इसका सारांश बताएंगे। प्रतिपाद्य में क्या है
निशा निमंत्रण से लिया गया या उद्धृत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से अभिषिप्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अब हम आपको बताते हैं इस गीत का सारांश। तो सारांश में क्या है, कवि हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि शाम घिरते ही पथिक यानी राहगीर लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेज़ी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस होता है, रसहीन हो जाता है। उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं है, अपितु आशा का संचार भी करती है। ये था सारांश, और आपके अगले वीडियो में हम आपको इसके काव्यांश की व्याख्या और उससे रिलेटेड प्रश्न बताएंगे। ओके, थैंक यू।